दादी है ना, रो नहीं दादी जान। दादी की जान तुम पर कुर्बान मेरे बच्चे। अल्लाह करे तुम्हें मेरी उम्र भी लग जाए। प्लीज अब बाहर आ जाइए। दादी जान आप मुझे छोड़कर जा रही हैं। मैं यही हूँ बेटा, एक खाए पे कैसे जा सकती हूँ मेरी जान। मेरी मम्मा कब आएंगी मेहरबान आंटी? वो रास्ते में है, बस आने ही वाली है। उनको तुम्हारे लिए गिफ्ट भी तो लाने हैं। कह रही थी हम सब मिलके सेलिब्रेट करेंगे और केक भी काटेंगे। मेरे बेटे सो जाओ, राज दुलारे सो जाओ, मेरे बेटे सो जाओ, राज दुलारे सो जाओ। हमें यकीन है ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होगा। इंशाल्लाह हम आगे चल के भी आपके साथ बड़े बड़े प्रोजेक्ट करेंगे। आपने हमारी लैंग्वेज बड़ी अच्छी तरह सीखी। कहाँ से सीखी? मैंने अपनी एजुकेशन बापू से कंप्लीट की है। हमने एक साथ पढ़ा है। आपने भी तो किया है। मैंने तो बिजनेस पढ़ा है। ओहो, बिजनेस पढ़ा है आपने? जी, मैंने अमेरिका से पढ़ा है। अमेरिका से? मास्टर किया है। अरे मैंने भी न्यूयॉर्क से मास्टर्स किया है। वाकई न्यूयॉर्क पसंद है मुझे। आई थिंक ये लेडीज जो आपके साथ बैठी हैं, ये भी आपकी कंपनी में आपके साथ काम करती होंगी। जी बिल्कुल। शहजाद बेगम सबसे कम उम्र आर्किटेक्ट हैं हमारी कंपनी की। ओह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। इतनी सी उम्र में ये तो बड़ी बात है। थैंक यू। मम्मा कब आएंगी? मुझे उनकी याद आ रही है। अम्मी आ जाएंगी बेटा। तुम ऐसा करोगी तो मुझे तकलीफ होगी। मुझे नहीं पता, बस मुझे मम्मा के पास जाना है। दादी। ओ दादी कुर्बान अपने बेटे पर मेरी जान। मम्मा कब आएंगी? आ जाएंगी बेटा, काम खत्म करके आ जाएंगी। तुम परेशान मत हो मेरी जान। अभी तक शहरजाद नहीं आई? नहीं आई। अभी आप केक काटोगे ना मेरी जान, आपका गिफ्ट भी लाएंगी है ना? दादी मुझे मम्मा के पास जाना है। आ जाएंगी बेटा। लेकिन कब आएंगी जाने मम्मा? वाली है बेटा। मैंने तय किया था कि अमेरिकन यूनिवर्सिटी में साथ ही पढ़ेंगे, लेकिन करीम साहब का मूड बन गया कि जर्मनी में जाकर पढ़ा जाए। मैं समर वेकेशन में गया था बर्लिन। इट वॉज मार्वलस। मेरा ख्याल है यूरोप में सबसे खूबसूरत जगह है। वैसे पेरिस भी बहुत खूबसूरत जगह है। हाँ भाई, पेरिस की वाकई क्या बात है। जगह तो और भी बहुत सी खूबसूरत है, लेकिन बर्लिन का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। क्या ख्याल है बीनू? जी सर, बहुत खूबसूरत है। बर्लिन बहुत हिस्टोरिकल सिटी है। हाँ, बीनू भी बर्लिन के बारे में बहुत कुछ जानती है। 2 साल काम किया वहाँ पे। आपका क्या ख्याल है शहजाद बेगम? किस बारे में? क्या यूरोप की सबसे खूबसूरत जगह बर्लिन है? बर्लिन जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ। चलते हैं किसी दिन। वहां भी बहुत काम करना है हमें। मेरे ख्याल में आप दुबई भूल रहे हैं। क्या अम्मी वहाँ पर आई हैं? मैं फसू बात कर रही हूँ। नहीं, अभी तक वापस नहीं आई ना, इसीलिए फिक्र हो रही थी। नहीं, अभी तक मोबाइल कहाँ से इसे इस्तेमाल कर पाती हूँ। हाँ हाँ, आएंगी तो बता दूंगी। हाँ, अपना बहुत ख्याल रखना तुम भी। जरूर, तुम भी सलाम कहना। चलो अब मैं रखती हूँ।
नाजिया बेगम की बहू कह रही थी कि वो 4 बजे ही चली गई थी। रास्ते में होंगी, तुम्हें फोन करने की क्या जरूरत थी? ये क्या बात की तुमने अली कमाल? कम से कम अपनी माँ की तो फिक्र किया करो तुम। 4 बजे निकली थी वो, 4 बजे। कोई हादसा ना हो गया उनके साथ। अल्लाह रहम करे, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। क्या करें अब बाबा? आप कहाँ जा रहे हैं बाबा? खाना तो खा लें बाबा। मैं जानती थी कि वो 4 बजे निकल गई थी वहां से। पहले भी फोन किया था मैंने जानने के लिए कि वो वहां गई भी है या नहीं। क्यों? क्या वजह हो सकती है अली कमाल? मुझे क्या बात? अरे अभी तक खाना नहीं लगाया। रुको जरा। 105 बुखार है डॉक्टर साहब। क्या हो गया मेरे बच्चे को? आप हौसला रखिए। जल्दी करो, फौरन लाओ। ऊपर करें। मैं कोई 7-8 साल पहले बाकू गया था। बहुत अच्छी जगह है। रियली बहुत अच्छा लगा। वहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है, एक्सपेंसिव भी नहीं है। मैंने बहुत शॉपिंग की। बिलीव में ऐसा लग रहा था कि मैं पेरिस में हूँ। मैं वॉशरूम जा रही हूँ। यहाँ तो मैं शॉपिंग करता ही नहीं। अरे भाई क्यों? यहाँ चीजें बहुत महंगी हैं। अरे लगता है आपको कपलिंग बहुत पसंद है। हाँ, मुझे कपलिंग पहनने का बहुत शौक है। आप पे सूट बहुत कर रहे हैं सर। मगर मुझे ब्लैक कलर पसंद नहीं है, ओनर को पसंद है, उसी के लिए लाया। मुझे पता नहीं था। अगर पता होता एक बेहतरीन सा गिफ्ट आपके लिए कपलिंग की सूरत में लेकर आता। तोहफे तो आते रहेंगे, अभी तो बहुत काम करना है। जल्दी करें। ऑक्सीजन प्रॉपर है? जल्दी से और बर्फ करें। जल्दी करें। क्या बुखार कम हो रहा है? नहीं हो रहा। मुझे थोड़ी सी और बर्फ चाहिए, जल्दी से लेकर आए। ठीक है, चेक करें। फिर से बुखार चेक करो वरना और बर्फ लगाओ। रखें रखें, सर पे रखें। देखिए आप चेक करें और रखें। देखें आप दोबारा से चेक करें, जल्दी। जैसा बीपी भी नोट कीजिए इनका। देखें कम हुआ। जल्दी मुझे बीपी चेक करके बताएं। शहजाद का फोन आ रहा है, मैं क्या बताऊं उसे? बीपी चेक किया आपने? 144 तो बहुत ज्यादा है। और हार्ट बीट? हार्ट बीट नॉर्मल है सर। हार्ट बीट? 6.5. ब्लड प्रेशर? 120. मुझे क्या कहना चाहिए? देखो कम हुआ। आप जानते नहीं है, हमारे यहाँ के माहीगीर बहुत अमीर हैं। वो लोग तकरीबन हर साल $100 मिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं। हाँ, हमारे यहाँ की माहीगीर भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के शोबे से वाबस्ता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब तो हर जगह फिशिंग को कौमी असासा समझे जाते हैं। देखें, अब आप आराम से बात करें। अब बुखार आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। टेम्परेचर 108 है। अब ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है। अब सब ठीक है।
शहरजाद, मेहरबान बाजी। इतनी देर हो गई, कहाँ रह गई आप? मेहरबान बाजी, मैं तो डर गई थी। क्यों? आप फोन नहीं उठा रही थी तो मुझे लगा कैन को कुछ हो गया है। कैन ठीक है, आपका बच्चा बहुत हिम्मत वाला है। मैं फोन रखकर भूल गई थी, बज रहा था मगर मिल नहीं रहा था। मेहरबान बाजी, कैन क्या कर रहा है? वो तो सो रहा है। ओह अच्छा। इंतजार करते करते सो गया। जाहिर है, कितनी देर तक इंतजार करता हो? अरे आपको मालूम नहीं, ये काम बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। फिशर्स तो दुनिया के अमीर लोगों में शामिल होते जा रहे हैं। अब आप इस बात से अंदाजा लगा लें, लाखों रुपए तो सिर्फ टैक्स अदा कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी रकम है। माहीगीरों के लिए मुश्किल नहीं हो जाता इस तरह से टैक्स अदा करना? बाजी, सच बताएं, वो ठीक तो है ना? ठीक है, ठीक है, मैं उसके साथ ही हूँ, आप फिक्र न करें। बहुत शुक्रिया। ठीक है, ठीक है, आप मेरा सलाम कह दीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम। क्या इतने बड़े होटल का टॉयलेट यहाँ बनाया? कमाल का डिजाइनर है। इस शोबे को फरोग देने में हर हुकूमत का फायदा होगा। अब हमारे ही काम को देख लीजिए, कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है। हाँ, इस काम में परेशानियां तो बहुत हैं, मगर आपके मुल्क का नाम और आपकी कंपनी का नाम हमारे मुल्क में काफी इज्जत से लिया जाता है। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक इस कंपनी का नाम इस मुल्क के लोगों को याद रहेगा कि आखिर किस कंपनी ने ये काम किया है। बस शर्त यह है कि आप अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करें। अब टेम्परेचर नॉर्मल है। अब कोई खतरा नहीं। अक्सर कमरा चेंज करने की वजह से बुखार बढ़ जाता है, मगर अब माशाल्लाह से ये बिल्कुल ठीक है। सालगिरह का तोहफा जरा परेशान कर रहा था, मगर अब घबराने की कोई बात नहीं। अच्छा हुआ शहरजाद ने देखा नहीं। अच्छा हुआ, लेकिन मैंने उनको पहले ही बता दिया था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। क्या दोबारा भी हो सकता है? कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमें सिर्फ यही नहीं सोचना चाहिए। शुक्र। आपकी मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। अच्छा लगा आपसे मिलकर। जी जी, बहुत अच्छी मीटिंग। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। मुझे लग रहा था कि सुबह तक सर खपाएंगे। अगली बार मुझे मीटिंग में मत रखना यार, बड़ा अजीब बंदा है, मैं तो बोर होकर रह गया इनके साथ जो काम करता है। अल्लाह हिफाजत करे। तुमने एक बात फिर से कहना जरा। अल्लाह हिफाजत करे। इतनी जल्दी याद कर लिया आपने। रियली? मुझे तो लगता है तुमने भी बाकू से पढ़ा है। नहीं, अजरबैजान की टीवी चैनल का शुक्रिया। शहरजाद, तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, कहो तो मैं घर छोड़ दूं? अरे नहीं, मैं छोड़ देती हूँ। मेरे रास्ते में ही है इसका घर। बीनू के साथ चली जाऊंगी। आपका शुक्रिया। गुड नाइट टू यू बोथ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या सारी रात यहीं खड़े रहोगे? बेटा, शहरजाद जब तक नहीं आती मैं ऐसा करती हूँ, यहीं रुक जाती हूँ। मेरे ख्याल से काफी देर हो गई है आंटी, बुरहान अंकल परेशान हो रहे होंगे। हाँ, वाकई बहुत देर हो गई है। अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत करे, दुआ करना। शहरजाद से बोलना कि मेरे बच्चे का केक जरूर काटे। बाय 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 बाय। वो अल्फाज क्या थे?
कौन सा अल्फाज? वही जो तुमने कहा था अभी, कुछ हिफाजत। हाँ, अल्लाह हिफाजत करे। मेहरबान बाजी ने बताया था। मुझे अंदाजा था। बहुत देर हो गई है बीनू यार। कैन मेरा इंतजार करते करते सो गया। पर देखना, कल मैं उसकी बर्थडे का केक जरूर काटूंगी। इंशाल्लाह। कैन को मेरा गिफ्ट जरूर देना। हम 5 मिनट के लिए चले वहाँ इस वक्त। मुझे भी देखो, तुम इतनी रात हो गई और हॉस्पिटल जाने का कह रही हो। नहीं नहीं, मैंने सोचा ही नहीं। सुबह से बिजी थी तुम मीटिंग के कामों में, और मुझे देखो मैं अपनी फिक्र में हूँ। ऐसा मत कहो। चलो चलो चलते हैं। इसकी जरूरत नहीं, बहुत देर हो गई है बीनू। सब समझती हूँ मैं सच कह रही हूँ, बहुत देर हो गई है। तुम घर जाओ। हाँ, ताकि तुम वहाँ जाकर अकेले सारा केक खा जाओ। मैं पहले ही कितनी भूखी हूँ। वहाँ होटल का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं। करीम साहब तो आज तुमसे वाकई बहुत इम्प्रेस हो गए। आप जितना चाहे इनकार करें, वो बच्चा हमारा पोता है। मेरा कोई इस तरह का खून नहीं है। अब अगर दोबारा तुम उस औरत के पास गई तो यकीन कर लो, 39 साल पहले तुम जो मेरी बीवी थी, वो अपना सामान लेकर चली जाएगी इस घर से। क्या? हम आखिर यहाँ पर क्यों आए? मैं बहुत थक गया हूँ करीम। कम ऑन यार, थोड़ी सी देर से कुछ नहीं होता। आओ। कुछ और लोग जल्दी आओ। मुराद, तुम आज कुछ ज्यादा ही हंस रहे थे, तुम्हें अंदाजा है? 2 ग्लास प्लीज, और कुछ नट्स वगैरह दे दीजिएगा। थैंक यू। ये लीजिए। दुबई के प्रोजेक्ट के लिए इतने परेशान क्यों? रिलैक्स हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा मेरे भाई। वो नहीं जानते कि इंसानों के साथ कारोबारी मामला कैसे तय किए जाते हैं। उनकी नजर कहीं और थी। वो लड़कियों में दिलचस्पी ले रहे थे। तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। असल में तुम्हारा। तुम भी ना, क्या फर्क पड़ता है मेरा इंतजार करें या तुम्हारा? हम दोनों अलग थोड़ी हैं। शहजाद ने क्या जुमला कहा था? अल्लाह, ऐसे ही कुछ कह रही थी ना। उसने लैंग्वेज कैसे सीख लिया? बहुत हंसी आ गई थी यार। पहले कैसे सीधी सादी चुपचाप बैठी थी, फिर अचानक कैसे खुल के सामने आ गई। हाँ, आखिरी वक्त में खाने पर चलने का कहा था, इसलिए शायद तुम्ही ने मजबूर किया था। और क्या करता मैं? कीमती आर्किटेक्ट है, नखरे तो उठाने पड़ेंगे उसके। शहजाद के मौजू को खत्म करो यार। क्यों? कोई दूसरा मौजू नहीं? मेरे पास तो नहीं। दूसरे मौजू भी हैं। तुम क्यों उस औरत से चिढ़ते हो? मेरी तो ये बात समझ में नहीं आती। चिढ़ता नहीं हूँ, तुम्हें कैसे बताऊं मैं? मुझे काम की टेंशन है। हमें दुबई का प्रोजेक्ट जल्दी मुकम्मल करना है। 15 दिन में मुकम्मल कर दिया काम? क्या ऐसा नहीं? बहुत तेज है वो लड़की यार। हाँ, कोई भी कर सकता है, इसमें क्या है? मगर फिर भी नखरे दिखाए उसने। कैन के लिए दादी गाड़ी लेकर आई थी। कितना प्यारा लग रहा है। माशाल्लाह। मम्मा। दीदी।
बच्चा तो ठीक है? ठीक है। तो क्या जिंदा रह पाएगा? अच्छा है, सुनकर सुकून मिला। देखो नाहिदा बेगम, मेरी बात गौर से सुनो। मासूम बच्चा है, तकलीफ में था, मिला ही हो। और तुम ये भी जान गई हो कि अब वो बिल्कुल ठीक है। मगर अब सब खत्म, ठीक है ना? वो बच्चा अजनबी है, एक ऐसी इज्जत का जिसे हम नहीं जानते। पोता है हमारा। नहीं, हमारा कोई पोता नहीं है। हमारे बच्चे घर में है, इस घर की छत के नीचे, समझ गई ना? हमारे अहमद का बच्चा है। देखो बेगम, अहमद हमारा बेटा नहीं है। बुरहान साहब, बस मेरे बेटे ने जब मेरे सामने खड़े होकर उससे शादी करने का कहा था, और कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उससे शादी जरूर करूंगा, वो उसी वक्त मर गया था। आपको 100 मर्तबा मैंने कहा है, आप जितना चाहे इनकार करें, वो बच्चा हमारा पोता है, हमारा खून है वो। मेरा कोई इस तरह का खून नहीं है, नहीं है। मेरा असली खून इसी घर में है, इसी छत के नीचे। अब अगर दोबारा तुम उस औरत के पास गई, दोबारा उस बच्चे को देखा, ये भी सुना तो यकीन कर लो, 39 साल पहले तुम जो मेरी बीवी थी, वो अपना सामान लेकर चली जाएगी इस घर से। क्या? ये मेरी आखिरी वसीयत है। कोई अच्छी सी दुआ मांगे। तीन गिनने के बाद कैंडल्स बुझा देना। 3, 2, 1। वो नाइफ ले आओ। ये लंबी उम्र हो तुम्हारी। रुको रुको, मैं एक तस्वीर तो बना लूं। आए मेहरबान बाजी। हाँ हाँ, सब सही बात चाहिए। आइए, मुझे वो देने। अरे मेरा गिफ्ट तो रह ही गया। बेबी, ये ठीक होने तक केक नहीं खा सकता, सबको याद है ना? स्माइल करो। थोड़ी सी और अंदर हो ना। स्माइल। कैन, भागो भागो जल्दी। ये लो। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ले लो, तुम्हारे लिए बहुत है। इसे भूख लग रही है और खाना भी बहुत पसंद आ रहा है। मुझे भी भूख लग रही, जल्दी आ जाएं। आ रहे हैं, चलो कैन, ध्यान से। चलो बैठो जानी, आप जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर हम घूमने के लिए जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे? मालूम नहीं। आपको कहाँ जाना है वैसे? कहाँ चले हम मेहरबान आंटी? अरे मेरी नन्ही सी जान, तुम जहाँ बोलो चलेंगे। और वैसे भी 1-2 दिन में मैं वापस चली जाऊंगी। क्यों? कैन भी ठीक हो गया है, अब यहाँ रहने का कोई मकसद नहीं। बाकू में क्या कोई आपका इंतजार कर रहा है? तो फिर कुछ दिन और रुक जाइए ना, प्लीज। क्या मैं रुक जाऊं कैन? हाँ। और पैसे कब दोगे तुम मुझे?
कौन से पैसे? क्या मतलब कौन से पैसे? गनी को यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तैयारी करवानी है। तुम्हारे भाई के पास यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला दिमाग है क्या? तुम अपने दिमाग को देखो अली कमाल, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, पैसे दो मुझे। फसू, जल्दी दो, आज ही एडमिशन करवाना है, वो इंतजार कर रहा है मेरा। मेरे चलो बेटा आ जाओ। अरे अम्मी, आप क्यों काम कर रही हैं? वो मैं खुद ही लेकर आना चाह रही थी मगर। अरे तो क्या हो गया अगर मैंने बना दी तो? अमेरिका जाने से पहले भी तो मैं ही बनाती थी। आपको जहमत होती है इसलिए कह रहा हूँ। आपका शुक्रिया अम्मी जान। तुम्हारा फ्रिज बिल्कुल खाली है, अंदाजा है तुम्हें? नॉर्मल बात है, काफी दिनों से बाहर ही खा रहा हूँ। घर का भी देखो क्या हाल बनाया हुआ है। किसी चीज की कमी है? अरे नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर तुम नहीं होगी तो ये घर घर नहीं कुछ और ही बन जाएगा। कुछ और चाहिए? नहीं शुक्रिया तुम्हारा। ये अच्छा फरीदा बेगम। इतनी बड़ी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर का घर नहीं, मुझे तो कोई होटल सा नजर आता है। ना सर्दी का एहसास ना गर्मी का एहसास। बाबा बहुत अहमियत देते थे घरेलू जिंदगी को, जानते हो। अगर वो चाहते तो ये सब कुछ ना भी करते वो, लेकिन उन्होंने सारी जिंदगी लगा दी इस घर को बनाने में। सही कह रही हैं आप, कुछ ज्यादा ही अहमियत दे दी थी उन्होंने इस घर को। घर जैसा होता है वैसा ही नजर आता है। कुछ कहा? कुछ नहीं। इस तरह कैसे बनेगा ये घर? अम्मी क्या प्रॉब्लम है? आखिर आपको इस घर में क्या मसला दिखता है? दिखता है, खालीपन दिखता है। ये पूरा घर खाली पड़ा है ओनर, देखो। कुछ सोचो बेटा। फिर से वही बात कि मैं शादी कर लूं। ये बोलने का मेरा पूरा हक है। अपने पोता पोती देखना चाहती हूँ, बस अब शादी करने का वक्त आ गया है। अच्छी सी फैमिली हो, कोई अच्छी सी लड़की। देखना तुम्हारे लिए बड़ी अच्छी सी लड़की ढूंढूंगी मैं। और हाँ, किसी गलत लड़की के चक्कर में ना फंस जाना। ऐसे क्या देख रहे हो? अपने आसपास खुद कोई अच्छी लड़की ढूंढो तुम। मैं बाबा की तरह हो जाऊंगा, इस बात से डर रही हैं आप? हाथ आगे करूं? जल्दी से जैकेट पहन लो, मेरे बेटे को ठंड नहीं लगनी चाहिए। आप मुझे चॉकलेट्स दिलाएंगी ना? हाँ मेरी जान। मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया माशाल्लाह से, और अब सैर के लिए जा रहा है। मेहरबान बाजी, मेरा बेटा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी पहन लो। बहुत प्यारे लग रहे हो। मम्मा मैं अपनी गाड़ी भूल गया। भागो भागो, जल्दी ले आओ। दादी जान ने दी थी मुझे। अरे वाह, दादी का तोहफा तो बहुत अच्छा लग रहा है। माली ने देखे बगैर ही चला गया। सूख गए हैं क्या? अरे तो तुम क्यों कर रही हो? मैं मुझसे कहो दोबारा बुला ले उस आदमी को। ठीक है। एक अच्छा लगा तुम्हें? अगली बार और ले आना, मैं भी खाऊंगा। जरूर। क्या हुआ बेगम? एक हफ्ते से तुम्हारे मुंह से अल्फाज गरम गरम निकल रहे हैं। मुझे क्या मालूम, अगर मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो मुझे घर से बाहर कर देंगे आप। प्यारे
नहीं मामू। कितनी बार कहा है मुझे मामू मत कहा करो, समझ क्यों नहीं आती तुम्हें? फिर तो ज्यादा गुस्सा करेंगे। आयशा चलो जाके अपना काम करो। तुम सही कह रही हो, तो तुम लोग सिर्फ मुझे दादा के सामने मामू कहना, समझ गई ना बात? समझ गई। मामू बोलो। नहीं गनी। बोलो ना। आप स्कूल क्यों नहीं जाते? मुझे स्कूल जाने का कह रही हो? आप हमारे साथ हमारी गाड़ी में चलिएगा ना। लड़कियों, तुम लोगों ने अभी तक कपड़े नहीं बदले? चलो कमरे में जाके फौरन कपड़े बदल के आओ। चलो जल्दी। चलो मुझे किस दो। चलो 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 चलो। अली कमाल भाई ने नहीं दिए क्या? नहीं दिए, अभी तक नहीं। अल्लाह अल्लाह, मगर क्यों? रुक जाओ। बाबा क्या कर रहे हैं? मुझे क्या मालूम, गार्डन में बैठे थे। पता नहीं कैसी जिंदगी, इतवार के दिन भी आराम नहीं मिलता। हिम्मत है तो बाहर जाके बाबा से कह दो, अभी तो तुम्हें बहुत काम करने हैं इतवार वाले दिन। हाँ ये तो है। और पैसे कब दोगे तुम मुझे? कौन से पैसे? क्या मतलब कौन से पैसे? गनी को यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तैयारी करवानी है। उस वक्त तो बहुत हाँ हाँ कर रहे थे, अब क्या हुआ? रहने भी दो यार, अब फंसू जाए होंगे वो पैसे। अल्लाह अल्लाह, और किस तरह होंगे वो? तुम्हारे भाई के पास यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला दिमाग है क्या? तुम अपने दिमाग को देखो अली कमाल, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, पैसे दो मुझे। फंसू जल्दी दो, आज ही एडमिशन करवाना है, वो इंतजार कर रहा है मेरा। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, रियली नहीं है मेरे पास। तुम क्या समझती हो? इतने पैसे मैं कहाँ से ला सकता हूँ यार, और वो भी एक साथ? तो फिर बाबा से मांग लो। शायद तुम पागल हो गई हो। वो बच्चा इस हफ्ते से कोचिंग जाना शुरू हो जाएगा अली कमाल, ये जान लो तुम। अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हें कब से जानता हूँ? 39 साल से। वो तो शादी को हो गए हैं, तो मैं इससे पहले से जानता हूँ। 1958, 12 साल का था उस वक्त। तुम्हें जब उस वक्त देखा, रब से दुआ की ये मुझे दे दी। शुक्र है उसने तुम्हें मुझे दे दिया। 48 साल से मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ, हर सुबह, हर रात। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है जानती हो तुम? मैं तुम्हें खुश रखने की कोशिश कर रहा हूँ। बेकार में ज़हमत की आपने। देखो बेगम, क्या मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया? हमेशा पूरा किया। जब भी वादा किया पूरा किया। अंदाजा है मुझे, बहुत अच्छी तरह अंदाजा है। इस घर से चली जाना अपना सामान लेकर तुमसे कहा था, मगर तुम भी जानती हो वो मैंने मुंह से कहा था, मगर दिल से नहीं कहा था। अहमद के बेटे के लिए जो मैंने तुमसे कहा था वो ऐसा ही रहेगा, मगर वो दूसरी बात भूल जाओ। याद रखो, अगर तुम उन 48 साल को भूल जाओगी तो फिर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा।